नमस्ते साथियों, बहुत खुशी हो रही है एक बार फिर से आपके सामने अपनी एक और कविता ला रहा हूँ। पर इस अगली कविता से पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी ने समय निकालकर YouTube पे मेरी कविता को देखा, नए पत्ते को सराहा और अपने बेबाक सुझाव भी दिए ताकि वीडियो में जो टेक्निकल खूबियां हैं वो उभर के सामने आ सके। फ़ोन से बनाए हुए वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं हो सकती, पर जो भी है उससे मेरे ख्याल से जो उद्देश्य है कविता आप तक पहुंचाने का वो शायद पूरा हो सके। कुछ लोगों ने एकदम ही बेबाक से सुझाव दिए, तो उसमें से सारे तो अभी संभव नहीं हो सके हैं, लेकिन जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो दिखने में भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे। बाकी तो अगली कविता सुन के बताइए। ये आज की जो कविता है ये थोड़ी अलग किस्म की कविता है, तो चलिए सुनते हैं। कविता का शीर्षक है मन का गुस्सा। एक चीज़ ये भी है कि आज के समय में जब हम लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो एक जो प्रोफेशनल बर्ताव जो रखना पड़ता है, कई बार चीज़ें हमें उतनी अच्छी नहीं लगती या वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं, और उसके कारण कई बार एक खीज सी, एक गुस्से सा मन में बनता है और उस गुस्से को मन में ही रखना पड़ता है। और कई बार ये गुस्सा गलत जगह अपने दोस्तों, अपने करीबियों और अपने परिवार के लोगों के सामने निकलता है, तो वो भी अच्छा नहीं है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि गुस्से को हमेशा के लिए भूल जाएं, आने ना दें। वो तो समय के साथ इंसान प्रयत्न करके थोड़ा सीख सकता है कि गुस्सा को कैसे काबू करें, लेकिन गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो इसी से एक बार मैं थोड़ा अफेक्टेड हो गया था, थोड़ा इसके असर से मैंने कहीं का गुस्सा कहीं निकाला था और फिर मैंने ये कविता लिखी थी। तो कविता का जो शीर्षक है मन का गुस्सा इस तरह से: क्यों अपने मन के गुस्से को, क्यों अपने मन के गुस्से को अपने अंदर ही रखते हो? क्यों अपने मन के गुस्से को अपने अंदर ही रखते हो? कभी कभी, कभी कभी उसको भी बाहर आने का मौका दे दो। कभी कभी उसको भी बाहर आने का मौका दे दो। क्या देखा है अपने अधरों को, क्या देखा है अपने अधरों को गर्मी में कंपन करते? महसूस किया है गालों पर रुधिर की रेखा को बहते। कंपन मतलब तो आप सबको मालूम ही होगा, वाइब्रेशन। और रुधिर मतलब रक्त, ब्लड, लहू, और रेखा मतलब एक लकीर, लाइन। तो क्या देखा है अपने अधरों को गर्मी में कंपन करते? क्या देखा है अपने अधरों को गर्मी में कंपन करते? महसूस किया है गालों पर, महसूस किया है गालों पर रुधिर की रेखा को बहते। अगर नहीं, अगर नहीं, अगर नहीं तो आईने पर ही कोई पत्थर फेंको। अगर नहीं तो आईने पर ही कोई पत्थर फेंको, फिर उसके गिरते टुकड़ों में, फिर उसके गिरते टुकड़ों में अपना गुस्सा देखो। फिर उसके गिरते टुकड़ों में अपना गुस्सा देखो।
गलती हुई किसी से, गलती हुई किसी से, फिर क्यों तुम घुट के रहते हो? गलती हुई किसी से, फिर क्यों तुम घुट के रहते हो? उसके ऊपर एक तमाचा, उसके ऊपर एक तमाचा, जोर से क्यों ना जड़ते हो? गलती हुई किसी से, फिर क्यों तुम घुट के रहते हो? उसके ऊपर एक तमाचा, जोर से क्यों ना जड़ते हो? क्यों अपने मन के गुस्से को, क्यों अपने मन के गुस्से को अपने अंदर ही रखते हो? कभी कभी, कभी कभी उसको भी बाहर आने का मौका दे दो। कभी कभी उसको भी बाहर आने का मौका दे दो। उम्मीद है ये कविता आपको पसंद आएगी। पिछले बार की तरह अपने सुझाव जरूर पहुंचाइए, आपसे संवाद का इंतजार रहेगा और कोशिश करूंगा कि महीने में कम से कम 2 कविता पेश करूं। तो मिलेंगे फिर से अगली बार एक नई कविता के साथ। अपना ख्याल रखें। कोरोना वायरस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो जो भी प्रिकॉशंस हैं लेते रहें। जब भी बाहर से घर आए तो हाथ अच्छे से धोएं। बाकी ईश्वर की जैसी इच्छा। धन्यवाद।